Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh and today in this video we'll be discussing about ITR SOA. So we'll be discussing every little detail about ITR SOA. So stay tuned till the last and don't miss any of the segment of this video. So पहले हम बात कर लेते हैं कि what is the full form of ITER, right? So ITR stands for Institute of Technical Education and Research. ITR is the engineering faculty of Shiksha O Anusadhan, that is SOA. ओके, तो यहाँ से आपको ITR SOA क्या है वो आपको पता चल गया होगा. So ITR SOA is located in Bhubaneswar and was established in the year 1996. It is a deemed to be university recognized by the UGC, AICTE, NBA and also NAC A++ accredited. तो ITR SOA को काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड रैंकिंग्स भी मिल चुकी हैं जिनमें हम कुछ के बारे में बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल सेकंड अमंगस्ट top private engineering institute across India according to Times Engineering Ranking 2025. Strong placement and research rankings भी मिली हुई है. And it has also received a NIRF ranking around top 15 to 20 university categories in India and engineering about top 25 के रेंज में आती है. ओके, अगर हम इसे टियर 3 प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें तो इट स्टैंड्स आउट, मतलब कंपेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है. ओके, और इसकी कंपेटिटर की बात करें तो दैट इज KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना ही होगा, उसके बारे में भी मैं रिव्यू बहुत जल्द लाऊंगी. प्लस ITR SOA इज वेल नोन फॉर CSE, AIML, IT, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल दीज कोर्सेज. अब हम कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं. तो कैंपस इज स्प्रेड ओवर 30+ acres. You'll get lush green clean campus with modern infrastructure. Then you get digitized classrooms, fully Wi-Fi enabled campus. Okay, campus vibe आपको काफ़ी अच्छी आने वाली है. और plus the thing is it is more academic focused. ठीक है, environment is more academic focused. Then you get good coding culture. So obvious सी बात है कि जब यहाँ पे CSE के ऊपर इतना फोकस किया जाता है तो यहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा मिलेगा आपको. कम्पिटिटिव एक होता है ना, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको दिखेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे. प्लस प्रोफेसर्स इतने प्रोफेशनल हैं अपने टीचिंग के स्टाइल में और काफ़ी नॉलेजेबल है. सो इफ़ यू कैन ग्रैब उनसे उनके जो भी लर्निंग्स है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. प्लस इफ़ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम उड़ीसा और लाइक दैट, तो आप आराम से जा सकते हो. बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे पढ़ने आते हैं बच्चे, इवन फ्रॉम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, लाइक बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह से बच्चे आते हैं. ठीक है, इन एडिशन टू ऑल दीज, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ITR SOA में एडमिशन लेना है सो यू नीड टू गिव SAT एग्जाम. और SAT एग्जाम की लास्ट डेट है 6 जून. तो अगर आप ITR SOA में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप SAT एग्जाम दे दो. आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है यहाँ पे. ओके, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी. और आपको और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी है, तो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया यू विल गेट. ठीक है, वो चाहे मार्क्स का भी हो सकता है, वो आपके क्लास 10-12 के मार्क्स का भी हो सकता है और SAT एग्जाम के बेसिस पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस के बारे में. तो हॉस्टल फीस आता है 72,000 to 1 लाख. लाइक वो डिपेंड करता है कि आप डबल शेयरिंग ले रहे हो, ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो, AC या नॉन AC अकोमोडेशन, तो वो उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. Well, now let's discuss about the fee structure. So the fee structure for the agricultural science branch, that is BSc agriculture, अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो उसकी फीस आती है 1,05,000 पर सेमेस्टर. देन MSc एग्रीकल्चर की फीस आती है 95,000 पर सेमेस्टर. बिजनेस स्टडीज़ की फीस आती है BBA, दैट इज़ BBA, उसकी फीस आती है 95,000 पर सेमेस्टर. इंटीग्रेटेड MBA 1,25,000 पर सेमेस्टर. MBA की फीस आती है 1,95,000 पर सेमेस्टर. MBA स्पेशलाइजेशन के साथ अगर करते हो दैट इज़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी फीस आती है 95,000 पर सेमेस्टर. एंड MBA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसकी फीस आती है 1,95,000 पर सेमेस्टर. कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आप BCA करना चाहते हो तो उसकी फीस है 95,000 पर सेमेस्टर. MCA 1,05,000 पर सेमेस्टर. देन नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फीस स्ट्रक्चर. सो अगर आप BTech करना चाहते हो इन एनी ऑफ द कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, दैट इज सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उसकी फीस आती है आपको 1,17,500 पर सेमेस्टर.
देन इफ़ यू वांट टू परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों में से कुछ भी करते हो तो 1,37,500 पर सेमेस्टर। कोर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के बारे में बात करें अगर, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसकी फीस आती है 1,57,500 पर सेमेस्टर। Engineering areas in computing, for example CSE, AIML, cyber security, data science, internet of things, तो उसकी फीस आती है 1,67,500 पर सेमेस्टर। और एमटेक करना चाहते हो तो उसकी फीस आती है 85,000 पर सेमेस्टर। इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन लीगल स्टडीज, दैट इज इन इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स, देन इट इज 95,000 per semester. Integrated BBA LLB honors, it is 95,000 per semester. LLB honors 75,000 per semester and LLM is 95,000 per semester. नर्सिंग में अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, सो BSc नर्सिंग बेसिक कोर्स 95,000 per semester, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक इज 75,000 पर सेमेस्टर। सारी पर सेमेस्टर है तो अब मैं बार बार पर सेमेस्टर वर्ड यूज नहीं करूंगी, ओके। सो MSc नर्सिंग इट इज 85,000। देन पैरामेडिकल कोर्स की फीस है 55,000। फार्मास्यूटिकल साइंसेज बी फार्मा करना है तो 1,05,000, एम फार्मा करना है तो 1,05,000, दोनों के लिए सेम है। वेटरनरी साइंसेज में अगर कोर्स करना है, दैट इज बैचलर वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो उसकी फीस है 4,50,000 पर सेमेस्टर। अब चलिए हम और ब्रांचेस के बारे में जानते हैं, लाइक और ब्रांचेस की फीस स्ट्रक्चर। सो जनरल साइंसेस दैट इज इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक 55,000, सारे पर सेमेस्टर ना। MSc बायोटेक 55,000, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें से कुछ भी करो तो 55,000 पर सेमेस्टर। होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो 50,000 पर सेमेस्टर फॉर BHMCT। MBA एंड होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो 50,000। एंड लैटरल एंट्री, अगर आप लैटरल एंट्री स्टूडेंट हो तो lateral entry in BHMCT is 45,000, lateral entry B Pharma 95,000, lateral entry in BTech के civil, electrical और mechanical courses में then it is 1,17,500 per semester, and lateral entry BTech in ECE or electrical related branches it is 1,32,500 per semester, and lateral entry BTech in CSE or CSE related courses it is 1,47,500. Then the companies visiting this college for the placement are TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Capgemini, Amazon, PwC, Tech Mahindra, Oracle। बहुत सारी कंपनीज आती है और अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट भी आपको प्रोवाइड करती है। एवरेज यू कैन सी ऑफ अराउंड 6 to 7 LPA, ठीक है, प्लेसमेंट। और सबसे अच्छी प्लेसमेंट रहती है CSE और IT ब्रांचेस में, बाकी ब्रांचेस में भी अच्छी रहती है नो डाउट, क्योंकि कॉलेज का नाम बहुत है और कंपनीज लेजिट आती हैं विजिट करने, ठीक है, और बच्चों को लेके भी जाती हैं, सिर्फ विजिट करने नहीं आते हैं। देन यू ऑल्सो गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी लाइक इन BIS, और लाइक आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है कुछ कंपनीज में, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप मिल सकती है, ओके। और मैं बोल रही हूँ कि स्टाइपेंड के साथ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिना स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप भी मिल सकती है, बट अच्छी इंटर्नशिप आपको मिल जाती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है इंटर्नशिप के लिए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। रिसर्च लैब है, PSU प्रिपरेशन कल्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। लाइक अगर आप गेट एग्जाम देना चाहते हो, गेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको PSU वाली फुल कल्चर वाइब देखने को मिल जाएंगी, है ना। और कोडिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया, कोडिंग कल्चर है पूरा, और ऑफ कैंपस प्रिपरेशंस भी होती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। और प्लस यहाँ पे कोडिंग क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, फेस्ट्स भी होते हैं बहुत अच्छे वाली। तो बाकी मतलब जितना आपको एक कॉलेज में चाहिए, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक्स, एवरीथिंग, वो आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है, ओके। रिसर्च सेंटर, इनोवेटिव लैब्स, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, क्रिकेट टर्फ है, फुटसल ग्राउंड, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो यू गेट कैफेटेरिया, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ATM इनसाइड द कैंपस एंड स्टेशनरी शॉप्स, ओके। सो स्टूडेंट क्राउड भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, क्राउड क्वालिटी अच्छी है। सो अगर हम यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट इट वुड बी इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया, गुड CSE प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी recognition,
एंड NAC A++ accredited, ये तो एक प्लस पॉइंट है ऑलरेडी. सेफर कैंपस एनवायरनमेंट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर academics देन मेनी अदर. ओके. और मैं लास्ट में आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आप इसे KIIT से कंपेयर करते हो, दैट इज कलिंगा से अगर आप कंपेयर करते हो, तो लेट मी टेल यू दिस इज मोर अकेडमिक फोकस्ड. ओके. एंड कलिंगा वो थोड़ा लाइक एंटरटेनमेंट की ओर जाता है. मतलब यहाँ पे भी आपको यू गेट गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लाइक अच्छा खासा कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल जाता है. बट ये एकेडमिक्स पे फोकस करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड कलिंगा भी अपनी जगह अच्छा है, बट yeah, it was all about the comparison. So this was all. So yeah, definitely if you're interested in getting admission into ITR SOA, so पहले तो सबसे पहले आप जाके एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि 6 जून तक ही लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की. उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द टीम. ठीक है, एक्सपर्ट्स आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी. और कुछ भी जानना हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल. बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.